हम सभी लोग यहाँ पर बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बाल दिवस जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। लेकिन वो प्रधानमंत्री तो बाद में बने, लेकिन उन्होंने उसके पहले क्या क्या किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक स्वतंत्रता संग्रामी थे। उन्होंने हमारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के साथ बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी। जितने भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी नाम सम्मिलित है, उनकी भी भूमिका रही है। इसलिए आप सभी लोग, सबसे पहले मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक मोटी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है बात को, यह जो हम बाल दिवस मनाते हैं वो किसी का जन्म दिवस है। और वो जन्म दिवस किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है क्यों? क्या उनके समान और कोई लोग नहीं थे, और कोई नेता नहीं थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो इसका रीजन था, इसका रीजन यही था कि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे वे बच्चों के साथ बहुत ही घुल मिल कर रहते थे। बच्चों के साथ उनके अंदर बहुत ही बच्चों के लिए प्रेम था, स्नेह था, दुलार था, ममता था। वो जहाँ कहीं भी घूमने के लिए जाया करते थे वहाँ के बच्चों से मुलाकात जरूर करते थे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं। उनको किसी तरह की, मतलब उनके अंदर जो भी बच्चों के अंदर बात होती है वो बिना किसी हिचक के आपसे बतलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे वो बच्चों से बहुत स्नेह लगाव या प्रेम रखते थे, ठीक है। इस वजह से उन्हें छोटे बच्चे जो है चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, उन्हें चाचा नेहरू की संज्ञा दी जाती थी। एक छोटा सा संक्षिप्त जो है परिचय हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में दे देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। उनका जन्म जो है एक बहुत ही धनी परिवार में हुआ था और उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। यानी 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वो पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज तराक व्यक्ति थे, इसलिए उनको पढ़ने के लिए उनके परिवार वालों ने विदेश में भी क्या किया था, भेजा था। किसकी पढ़ाई करने के लिए? ला की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे, वकालत। वहां से वह जज भी बन चुके थे, मानकर चलिए। लेकिन जब वो अपने स्वदेश लौटे तो अपने देश की स्थिति को देखकर उन्होंने ये संकल्प किया कि नहीं, सबसे पहले मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो दायित्व है, मेरा अपना परिवार नहीं बल्कि सबसे पहला मेरा दायित्व हमारा देश है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता जो संग्रामी थे उनके साथ मिलकर के अपने देश को आज़ाद कराने में उन लोगों का क्या किए, सहयोग किए, ठीक। लेकिन एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि ये बाल दिवस है क्या। इस बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इसका थीम क्या है, बाल दिवस क्यों, किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में 2 लाइन आपको बताते हैं। बाल दिवस जो हमारा होता है वह इसलिए मनाया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल शोषण, ठीक है ना, मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से वंचित करके उनसे श्रम कराना, मतलब इस पक्ष के वो विरोधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मुख्य यही सिद्धांत था कि बच्चों का जो अधिकार है, दायित्व है, सबसे फर्स्ट अधिकार उन्होंने बच्चों का माना क्या, शिक्षा। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे पहला काम हमारा और हमारे समाज का होना चाहिए कि बच्चों को उनका अधिकार उनसे न छीना जाए। मतलब उनको हर कीमत पर शिक्षा क्या की,
शिक्षा उपलब्ध कराई जाए जो उनका अधिकार है। दूसरा बात, यह हमारा बाल दिवस जो समारोह है या यह जो बाल दिवस है वह बच्चों के लिए यह संदेश देता है कि आप पढ़ लिख करके एक अच्छे इंसान बन करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और साथ में अपने इस देश के लिए कुछ क्या करें। यानी यह त्योहार जो है, यानी यह जो दिवस है, हमें हमारे कर्तव्यों का भी आभास कराता है। और यह जो कर्तव्य है मुख्य रूप से किसका? छात्र विद्यार्थियों का है। ठीक है। यह जो हमारा बाल दिवस है वह हमें संदेश यह देना चाहता है या देता है कि हमें ऊंची शिक्षा प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने देश, अपने समाज, अपने परिवार का नाम क्या करना चाहिए? रोशन करना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों को इस बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो जीवन हो उज्जवल हो, आपके जीवन में खुशियाँ हो। इस बाल दिवस के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को यह बतलाना चाहता हूँ कि जिस दिन एक विद्यार्थी जो होता है अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को समझ जाएगा, वास्तव में वह उस मंजिल को प्राप्त कर लेगा जो अपने मन में उसने क्या किया है, ठाना है। लेकिन अगर आपने अपने मन में अपने, मतलब कहने का मेरा आशा है कि जब अपने आप कर्तव्य को जान ही नहीं रहे होंगे तब तो आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं होगा। इसलिए मेरा यही है कि आप अभी भी अगर आप रास्ते से भटके हुए हों तो अपने रास्ते पर आ जाइए। देखिए, आपसे बहुत लोगों की डोर बंधी हुई है, आप लोगों से बहुत लोगों की आशाएं हैं। सबसे पहला कर्तव्य तो जब समझिए कि जो माता पिता आपकी परवरिश करके आपके हर सुख दुख में आपको रहते हुए भी आपकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था किया, तो सबसे पहला कर्तव्य तो आपका बनता है कि अपने माता पिता की क्या करें, सेवा करें। और माता पिता की सेवा जो है मुंह से नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका माता पिता की सेवा का आशय उनके हर एक जरूरत को क्या करना, पूरा करना। और अपने माता पिता के हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए आपको हर कंडीशन में पैसों की जरूरत होगी। और यही एक ऐसी शिक्षा ही व्यवस्था है आपके लिए या एक विद्यार्थी के लिए कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी जो है उस मुकाम तक, उस मंजिल तक पहुंच सकता है जो वह सपना अपना देखा होगा। लेकिन हाँ, सफलता ऐसी चीज होती है कि वह व्यक्ति को सीधे प्राप्त नहीं होती है। उसके रास्ते में छोटी मोटी बाधाएं क्या करती हैं, आती हैं। आप भी विद्यार्थी हैं, आपके माता पिता भी आपके दायित्वों को समझते हैं, अपने कर्तव्यों को करते हैं, लेकिन छोटी मोटी अड़चनें आ जाती हैं, फिर भी उसका सामना करते हुए वह आपको आगे की ओर क्या करते हैं, अग्रसर करते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को इस बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए पुनः एक बार यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे इन विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाने में या उनके मस्तिष्क को उनके लक्ष्य की तरफ अग्रसित करने के लिए क्या करें, प्रेरित करें या उन्हें एक सफल नागरिक बनाएं, ताकि वह अपने राष्ट्र की सेवा करने में क्या हो, सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को इस बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके लिए क्या शुभकामना रखता हूँ उसको मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपके लिए जो मेरे अंदर स्नेह या प्रेम है उसको मैं अपने कविता के माध्यम से आपको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। देखिए, मेरा कहना क्या है, कहना है कि फूलों के जैसे महकते रहो। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, फूलों के जैसे महकते रहो, पक्षियों के जैसे चहकते रहो, सूरज की भांति चमकते रहो, तितली की जैसे मचलते रहो, मम्मी डैडी का आदर करो, सुंदर भावों से मन को भरो, ये है हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। इस कविता के माध्यम से मैं आपके लिए शुभकामना रखता हूँ कि हे ईश्वर,
हमारे छात्रों को उनके जीवन में खुशहाली दें, वह परिश्रम करके अपनी मंजिल तक क्या कर सके, पहुँच सके।